एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था और जो लूशंग होता है वो सारे मिथरिल के वेपन्स को उस ग्लास से बाहर निकालने लगता है और वो ग्लास से बहुत ज़्यादा तेज़ी में वो बॉल्स निकल रही होती हैं और फिर वो और ज़्यादा तेज़ी में निकल जाती है और फिर बाहर ही निकल जाती हैं। फिर लूशंग कहता है, क्या ये तुमने देखा? ये कितना ज़्यादा सिंपल था, बस ये तुम्हें ठीक से करना था। और एग्जामिनर, आखिर मेरे पास कितना ज़्यादा समय और बचा था? फिर एग्जामिनर कहती है 10, नहीं नहीं 11, नहीं नहीं 10 10 10 सेकंड बचा था। लूशंग कहता है उस लड़की से कि क्या तुमने ये समझ लिया ये कैसे हुआ? फिर वो लड़की बोलती है कि हाँ ये तो अमेजिंग था और ये तो एक ऐसा लगता है जैसे आपके सामने कोई गॉड उतर आया हो। और फिर वो कहती है कि मैंने ये सब देखा तो, पर मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर वो लड़की यानी कि ज़ीफ़ी बोलती है कि ये ऐसा लगता है जैसे आपके सामने कोई मैजिशियन है और उसने मैजिक भी किया और आप सारे समय उसको देख भी रहे थे, पर आप ये समझ नहीं पाए कि उसने अपने हैट में से जो रैबिट है वो कैसे निकाला। एग्जामिनर कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? उसने सिर्फ 10 सेकंड में इन हज़ारों होल्स में से, जो कि एक ही ग्लास था, उसमें से इतनी सारी बॉल्स को कंसंट्रेट कर मैनिपुलेट कर 10 सेकंड में ही पूरा टेस्ट कंप्लीट कर दिया। आखिर ये कैसे हो सकता है? फिर वो दूसरी लड़की से बोलती है कि जल्दी से प्रेसिडेंट को बुलाओ और कहो यहाँ पर कुछ अजीब सा हो रहा है। फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट को, जो कि गंजा होता है, और फिर वो गंजा बोलता है कि एक 4th लेवल का स्पिरिचुअल मास्टर होने के बाद भी मैं गैम्बलिंग का गॉड नहीं बन सकता। हम देखते हैं वहाँ पर वो लड़का आ चुका होता है और वो बहुत तेज़ी से गेट को खोलता है और कहता है, प्रेसिडेंट जल्दी से अपने कंप्यूटर में स्क्रीन को चेक कीजिए। और फिर वो कहता है, आखिर तुम इतना ज़्यादा पैनिक क्यों कर रहे हो? आखिर क्या हुआ? फिर वो लड़का प्रेसिडेंट को सब कुछ बता देता है और कहता है, फिर प्रेसिडेंट कहता है, क्या ये सच है और या फिर झूठ है? फिर वो कहता है, प्रेसिडेंट, एक लड़का जिसका नाम लूशेंग है, वो अपना जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसका टेस्ट दे रहा है। फिर प्रेसिडेंट लूशेंग की वीडियो को ही वहाँ पर देख रहा होता है और फिर वो कहता है, आखिर ये इतना ज़्यादा चमकदार कैसे है? फिर हम देखते हैं लूशेंग ने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो उसे मेज़र करवा लिया होता है और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ 435.87 होती है और मेंटल प्योरिटी 126.02 होती है। जिसके बाद वो दोनों लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इस बात से हैरान हो जाती हैं और फिर जो एग्जामिनर है वो सॉरी जो दूसरी लड़की है वो कहती है ज़ीफ़ी कि आखिर ये डिवाइस टूटा हुआ है क्या? और फिर एग्जामिनर कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? जो हमारे यहाँ पर जो एसोसिएशन है उसको 2nd लेवल के स्पिरिचुअल माइंड मास्टर ही चाहिए होते हैं और जो 4th लेवल के होते हैं वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इसकी तो एक ऑर्डिनरी 4th लेवल के स्पिरिचुअल माइंड मास्टर से 12 गुना ज़्यादा है, मतलब स्ट्रेंथ या फिर प्योरिटी दोनों। फिर वो कहती है अपने मन में कि ये लड़का तो सिर्फ हाई स्कूल का ही लगता है और आखिर इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत कैसे है? यहाँ तक कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो भी 4th लेवल का स्पिरिचुअल माइंड मास्टर है और उसकी जो प्योरिटी और स्ट्रेंथ है वो भी सिर्फ 10 है। फिर हम देखते हैं वो गंजा कूदता वहाँ तक आ चुका होता है और कहता है फिर कि जाउली, क्या तुमने ये देखा कि ये डिवाइस टूटा हुआ है या फिर नहीं? और फिर जाउली कहती है कि नहीं, ये डिवाइस टूटा हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी 2 लोगों का स्टेटस इससे चेक किया है। उसके बाद लूशेंग कहता है कि इस वैल्यू के साथ कुछ गलत है, कुछ अजीब है। फिर वो गंजा प्रेसिडेंट कहता है कि माफ़ करिएगा मिस्टर लूशेंग, और मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, क्या आप किसी लेवल 7 या फिर लेवल 8 के मास्टर के डिसेंडेंट हैं या फिर किसी ऐसी प्रेस्टिजियस जगह से आते हो आप? फिर लूशेंग कहता है, नहीं, मैं एक आम सी फैमिली का रहने वाला मेंबर हूँ और एक आम सी फैमिली से ही मैं आता हूँ। लूशेंग कहता है, क्या आपका नाम ही प्रेसिडेंट जियांग है? और चलिए अब हम अगले टेस्ट पर चलते हैं। फिर जियांग बोलता है गंजा कि नहीं, आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया है कि आप बहुत ज़्यादा काबिल हैं, इस वजह से आपको और ज़्यादा ट्रबल झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर लूशेंग कहता है कि ट्रबल कुछ भी नहीं है, बस मैं इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरफ ले रहा हूँ। फिर लूशेंग उन बॉल्स को कंट्रोल करने लगता है और फिर जो वो होती है जाओली, वो कहती है कि अभी टाइमर शुरू हो चुका है और फिर वो 1 सेकंड होता है और लूशेंग उन्हें बहुत तेज़ी से भेजने लगता है। फिर वो कहता है, मैं इन्हें और ज़्यादा तेज़ी से भेज सकता हूँ, और फिर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाने लगते हैं। 4 सेकंड हुए होते हैं अभी भी और वो बाहर निकल आए होते हैं। फिर लूशेंग कहता है कि आखिर हो ही गया। और फिर वहाँ पर टाइमिंग 4 सेकंड हुआ होता है भाई, 4.5 सेकंड। और फिर वो कहती है जो ये सीपी होती है, कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है? और ये जितना आसान लगता है दिखने में ये उतना है नहीं। और इसे देखो तो यार, ये कितना ज़्यादा रिलैक्स है। इसने ये हद से ज़्यादा कम सेकंड्स में कर दिया है और ये कितना ज़्यादा रिलैक्स है और केयर फ्री है। ऐसा लगता है कि ये लूशेंग की लिमिट है ही नहीं। फिर गंजा कहता है कि इसने जो स्पिरिचुअल कंट्रोल दिखाया था वो तो एक मास्टर
के जितना है, मतलब मास्टर लेवल के स्पिरिचुअल मास्टर जितना है। और आखिर ये ऐसा कैसे कर पाया है, और ऐसा लगता है कि ये इसकी जो ताकत है वो सो किंग की तरह है। फिर वो गंजा बोलता है कि मिस्टर लुशेंग, हम आपकी ताकत को पहचान चुके हैं, इसलिए मैं एक फोर्थ लेवल के मास्टर होने के कारण आपको मैं जो एक सर्टिफिकेट है और एक बैच है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दे सकता हूँ। पर हम आपको सिर्फ फोर्थ लेवल तक का ही दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा छोटी है। अगर आप कभी फ्यूचर में बड़ी शहर यानी कि क्योटो में जा सके तो वहाँ की एसोसिएशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए आप वहाँ से अपनी जो टेस्ट है उसे देकर आप और ज़्यादा हायर लेवल का बैच ले सकते हैं। लूशन कहता है कि मिस्टर जियांग, आखिर आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, आप इतना ज़्यादा नर्वस मत होइए। और क्योंकि मैं बस एक हाई स्कूल का बच्चा हूँ और मुझे कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। फिर जीफी बोलती है कि लूशन, आखिर तुम कितने ज़्यादा साल के हो। फिर लूशन कहता है कि मैं तो 18 साल का हूँ, पर तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो जैसे मैं एक ओल्ड मॉन्स्टर हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सालों से जी रहा हूँ और मुझ में इंटेलिजेंस पैदा हो चुकी है, इस वजह से मैं इंसानों की तरह रह सकता हूँ। तुम आखिर ऐसा कैसे सोच सकते हो। फिर जीफी कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ। फिर लूशन कहता है बस फैंटेसी नॉवेल्स को कम पढ़ा करो। फिर लूशन बोलता है कि 1 महीने बाद मेरा जो कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो होने वाला है। अगर ये स्पिरिचुअल टीचर के सर्टिफिकेट के लिए नहीं होता और एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए नहीं होता कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो मैं लियान चैंग में कभी भी नहीं आता ये टेस्ट देने के लिए। जीफी कहती है कि लूशैंग, अगर मेरे पास अभी भी एक मौका है, मैं टेस्ट को दे सकती हूँ, क्या तुम मुझे सिखाओगे कि इसे कैसे करते हैं। फिर लूशैंग कहता है ऑफ कोर्स, तुम्हारे पास अभी भी मौका है पास होने का। लूशैंग कहता है कि अपना पूरा ध्यान सिर्फ उन बीट्स पर लगाओ, उन बॉल्स पर लगाओ, उनको कंट्रोल करो और मैनिपुलेट करो। और फिर यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे।